जय श्री जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के एक दोहे से 10 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वह बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर तर जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। रामं कामारि सेव्यं भवभय हरणं कालमत्तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानमगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवध निरतं ब्रह्मवन्दैक देवं वन्दे कंदावदातं सरसिज नयनं देवमुर्वी स्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेद्वाभ वितीव सुंदर तनु शार्दूल चर्मांबरम कालाव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म शौघ शमनम कल्याण कल्प ध्रुवम नौमीयम गिरिजापतिम गुण निधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड स्व शंकर शम तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेश पर मानुजुग बरस कलप सर चंड भजसी न मन तो ही राम को कालु जासु को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहऊ अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो सेना में से जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरह। जामवान के हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह कपवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी सोशेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा भरेउ बहोरी भयउ तहि खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तन हेरी।
परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया, उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह युक्ति, अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरन के जूठा। सुनि कपि भालु चले करी हूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हु हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उड़ाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक एव नल नील तेहि लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहूं यहाँ संबुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोधि ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजि सोयहि, भगति मोरित ही शंकर देई। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बोरहि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई।
चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजन जाई प्रभु। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजन जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपानिधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जश ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे वो एक ते नहीं जे खाही, एकन के डर ते पिडराही। बहुत तरह के मकर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारी। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु भंग भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरही ऊपर चढ़ी, चढ़ी पा रही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूं आयसु दीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जाता धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरति काल गति त्यागी। खाही मधुर फलप बिटप हला वहीं, लंका सन्मुख शिखर चला वहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहां कहूं फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस ननि काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुंद श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा गुलाना।
जिन राक्षसों के नाक कान और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी बिहस गय ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौत कहीं पथोधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा पुनः बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताही सो बुद्धि बल सकिए जीत जाही सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा खलु खदोत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। अति बल मधु कैटभ जहि मारे महावीर दीति सुधि संघारे। जहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरे हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप ही जान की नाई कमल पद मात। सुत कहूँ राज समर्पि बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघऊ सन्मुख गए न खाई। चाहि करन सो सब करि बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहाई असि नीति दसानन चौथे पन जाइए नृप कानन। तासु भजनु कीजिए तहाँ भरता जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जहि लागी भूप राज तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयव करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन सुजस होई तुहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिबात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना जग जोदा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन।
वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीत्यों सकल दिक्पाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदित ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहाहि सचिव सुनि निश्चर कहा, बार बार प्रभु पूछऊ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहानि सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिदि नाघि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुदा न रही तुम्हि सब काहू, जागत नगरु कथ न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बधायऊ हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहाई सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनु अतिसाद आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि दा कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पठऊ सुनि नीति, सीता देई करऊ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिरी जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। नाहि त सन्मुख समर मही, तात करिय हटि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मारकाट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सट कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते और संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहीं बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ।
तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल दिवस कहूं भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाई तहीं मंदिर रावण, लागे किन्नर गुनगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गाने का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजही ताल पखाऊज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। जय सिया राम। प्रभु यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः लंका कांड के 10 दोहे से 20 दोहे का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।